Lecture number 36. We are discussing the fourth factor of production, that is the entrepreneurship. This is the main body of production theory. आप अभी तक हम लोगों ने जो 3 factors of production, लैंड, लेबर, कैपिटल स्टडी किए हैं, ये वो वाला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो पिछले 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को इकट्ठा करके कंबाइन करके जो है उनसे प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो करवाता है. सो दिस इज द मेन बॉडी ऑफ प्रोडक्शन थियरी. एंटरप्रेन्योर इज द वन हु कंबाइंस द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. लैंड, लेबर, कैपिटल, तीनों चीज़ों को एक साथ लेके जिस भी कंपनी में जो भी उसकी प्रोडक्शन है, टेक्निक है, उनमें तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जिस बॉडी ने साथ लेके चलना है, दैट इज़ द एंटरप्रेन्योरशिप. वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सोलो और वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप. तो एंटरप्रेन्योरशिप चाहे एक बंदे की हो, चाहे एक से ज़्यादा इंसान लोग उसमें इन्वॉल्व हो, तो उसके अंदर जो है 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को कंबाइन करना और फिर उनको लेके चलना. वो कैसे होता है कि जाहिर सी बात है, आपने एक एंटरप्रेन्योर है, उसने लैंड लिया है, तो उसको कैसे मैनेज करना है, कितना लैंड जो है वो किस किस्म के प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होगा, लेबर को कैसे हायर करना है, उसके वेज रेट कैसे तय करना है, फिर जो मशीनरी बाय की हुई है पहले तो उसको बाय कैसे करना है, फिर उसको मेंटेन कैसे करना है. तो ये वो चीज़ें होती हैं जो एक बंदा जिसने कंपनी बनाई है या एक से ज़्यादा लोग जो कंपनी के ओनर्स हैं, दे आर द एंटरप्रेन्योर्स. सो दे हैव टू कंबाइन द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन to produce goods and services. We have 2 economists here, that is Tonier and Hague. The basic difference between entrepreneur and 3 factors of production, जो 3 factors of production हमने स्टडी किए और एक अकेला entrepreneur, is that land, labor and capital can be hired while organization can not be hired. आप एक organization को hire तो नहीं कर सकते. You have to make your own organization and you have to place the previous 3 factors of production in it to produce the goods and services. ये हमारे पास एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन है. एंटरप्रेन्योरशिप की बेसिकली इसके फंक्शंस क्या हैं. सबसे पहले तो प्लानिंग ऑफ बिजनेस होती है. जो ऑर्गेनाइज़र होता है वो मेन बॉडी होती है और उसकी जो मेन ड्यूटी होती है उसको ये देखना होता है कि प्रोग्राम और बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है, प्लानिंग ऑफ बिजनेस में हमारे पास बिजनेस का स्ट्रक्चर आ जाता है, फिर उसका एक प्रोग्राम आ जाता है कि उसने कैसे जो है इस बिजनेस को लेके चलना है. प्लानिंग ऑफ बिजनेस करनी होती है. अब जब प्लान कर लिया उसने, नेक्स्ट स्टेप इज टू सूटेबली कंबाइन दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. लैंड, लेबर, कैपिटल को उसने अपनी कंपनी में कैसे और किस जगह यूज़ करना है. देन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट उसकी कंपनी बना रही है, he is the sole owner of those products and he is responsible for the sale of those products, whether he is getting some profit in it or whether he is not getting, whether he is losing the business. तो वो गेन का और लॉस का दोनों का जिम्मेदार भी होता है. फेसेस अनसर्टेनिटीज ऑफ द फ्यूचर, रिस्क होता है बिजनेस में बहुत ज़्यादा, तो उस रिस्क को जो है वो भी फेस करना होता है और ये एंटरप्रेन्योर का ही काम होता है. एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए. हाईली क्वालिफाइड एग्जेक्टिव्स की एक पूरी जो है, जिसे कहते हैं आप, एक ग्रुप जो होता है, जिसने भी, अगर एक बंदा है वो कंपनी चला रहा है तो उसने ज़ाहिर है आगे जो भी वर्कर्स रखे होंगे या अपने मैनेजर्स रखे होंगे, तो ही शुड उसका ये ड्यूटी है, उसका ये होना चाहिए, एक फंक्शन है ये भी उसकी कंपनी का, कि ऐसे ऐसे लोग हायर करें जो हाईली क्वालिफाइड हों, जो एक्सपीरियंस्ड हों, ताकि बिजनेस को जो है वो रन करने में आसानी हो. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड्स टू दी 4 फैक्टर्स. अब इसमें एंटरप्रेन्योर जो है वो खुद भी आ रहा है. कैसे? देखिए, लैंड जो है अगर आपने ख़रीदा है तो उसकी भी आपको पता है कि उसकी एक मेंटेनेंस होती है. आपको कहीं आप लोगों ने अगर लैंड ख़रीदा है, उसके ऊपर ज़ाहिर है काम हुआ होगा, उसके डिफरेंट रूम्स होंगे या उसके ऊपर फ्लोर और डिफरेंट ये चीज़ें होती हैं जिनको मेंटेन करना होता है. अगर आप उसका पेंट नहीं करवाएंगे तो वो कंपनी जो है वो इस तरह वॉर्न आउट हो जाती है. तो एक रिवॉर्ड जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ये भी एंटरप्रेन्योर नहीं तय करने होते, इंक्लूडिंग
हिज ओन कंपनी के, उसको किस किस्म का प्रॉफिट हो रहा है, फिर लेबर अगर हायर किया है तो उसको वेज रेट पे करना होता है, अगर मशीनरी है तो उसकी मेंटेनेंस पे भी देखना होता है. सो दीज आर सम बेसिक फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट ऑफ लॉस, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये सारा जो है ये एंटरप्रेन्योर ने ही बेयर करना होता है एट दी एंड ऑफ द डे. ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने थोड़ी सी एंटरप्रेन्योर्स की थोड़ी सी एक डेफिनेशन, उसका थोड़ा सा इंट्रो देखा है कि हाउ ही कंबाइन दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके क्या फंक्शन होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट और लॉस. अब हम देखेंगे different forms of business organization. We will see it in the next lecture. Thank you and Allah Hafiz. This is it for today.